होने को तैयार है जी। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है किसी ने? हाँ, ये दक्षिण कालेश्वर दक्षिणेश्वर में कलकत्ता के पास में वहां पर उनका प्राकट्य हुआ। हाँ, वो भगवान के अवतारी है, दिव्य महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी। वो क्या करते थे ना, काली माँ का बहुत बड़े भक्त थे। वो क्या करते हैं, जब भोग आती थी राजमहल से तो पहले खुद खाते थे, उसके बाद में माँ को भोग लगाते थे। लोगों ने जाकर रानी साहब को राजमहल में शिकायत कर दी। रानी आए, बोले परमहंस जी, हमने सुना है कि आप पहले भोग खाते हो उसके बाद माँ को भोग लगाते हो। बोला हाँ। बोला क्यों? जूठा करके। बोला ना ना ना, मैं जब छोटा था ना तो मेरी माँ पहले खुद खा के चखती थी कि मिर्च ज्यादा ना हो, गरम ज्यादा ना हो, स्वादिष्ट हो, तो माँ मेरी मुझे खिलाती थी। अब मैं मेरी माँ की सेवा कर रहा हूँ तो पहले मैं चखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा तब मेरी माँ को मैं दूंगा। मैं ऐसे कैसे दे दूं? आप लोग कहीं ज्यादा मिर्च डाल कर दे दोगे तो मेरी माँ को मुंह में जलन होगी। ना ना ना, मैं पहले खाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा तब मेरी माँ को खिलाऊंगा। देखो कैसे निर्मल, इसे कहते निर्मल भाव। इस जगह में हमें पहुंचना। रामकृष्ण परमहंस जी बंगाल के थे ना, बहुत सुंदर बात बोले, डाक रे मन डाकार मतन श्यामा के मन थाकते पारे। अरे भक्तों, बुलाओ तो उस तरह से बुलाओ जिस तरह से बुलाया जाता है। हम कैसे बुलाते? हरे राम 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 हरे हरे। इससे काम नहीं, जिस तरह से बुलाया जाता है, चित्कार करके रो कर, वो बिरह, वो दर्द, वो पुकार, तो रह ना सके, इस तरह से बुलाओ। रामकृष्ण परमहंस जी एक छोटा सा एक 10-11 साल का गोपाल नाम के एक लड़का था। वो अपने गुरु आश्रम में रहते थे। हाँ, गुरु जी एक हफ्ता के लिए कई सत्संग करने गए। गोपाल को बोले, बेटा गोपाल, ठाकुर जी हमारे यहाँ विराजमान है ना, समस्त देवी देवता है, तो आप रोज ठाकुर जी को भोग लगा कर ही तुम भोजन करना। वो 10-11 साल का गोपाल, वो मान गया कि गुरु ने कहा है ठाकुर जी को भोग लगा कर ही खाना। गोपाल क्या करते हैं, रोज सवेरे, पहला दिन सवेरे उठे, सारा रोटी सब्जी दाल चावल सब बनाए, ठाकुर जी के सामने में रख दिए। बोले ठाकुर जी खाओ, पर्दा लगा दिए। 10-15 मिनट के बाद में खोल के देखते हैं, भैया साउंड थोड़ा बढ़ाओ ना, मेरा गला दर्द हो रही है मुझे। तो रोज वो भोजन को बनाए और बनाकर ठाकुर जी के सामने रख दिए। 15 मिनट 20 मिनट के बाद में पर्दा खोल के देखते तो ठाकुर जी तो खाते ही नहीं। बोला गुरु जी ने कहा है भोजन खिलाकर ही खाना, अब मैं क्या करूं, ये तो खाते ही नहीं है। अच्छा ठाकुर जी, वो जो मेरे लिए मैंने 2 रोटी रखा है, शायद आपको पूरी रोटी खाने की आदत हो। अच्छा लो, मेरा भी रोटी ले लो, अब पूरी हो गई ना, अब खाओ, चलो खाओ सरकार खाओ, मैं पर्दा लगा देता, आपको शर्म लग रहा होगा, अकेले में खाते हो ना, हाँ करो खाओ। फिर थोड़ी देर के बाद पर्दा हटाते, खाते ही नहीं ठाकुर जी। बोले गुरु जी ने कहा भोग लगाकर खाना, और गुरु आज्ञा को मैं कैसे छोड़ दूं? फिर गुरु जी मुझे डांटे कि तूने बिना भोग लगाए कैसे खा लिया। अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, खाते ही नहीं हो, अब मैं क्या करूं, परेशान। एक दिन बीत गया पूरा, वो बच्चा भूखा प्यासा, 2 दिन बीत गया। ठाकुर जी खाओ प्रभु, आपको रोटी सब्जी सारा चीज बना दी। अच्छा खीर नहीं दी, आपको खीर खाने की आदत है, लो मैं खीर भी बना दिया, लो खीर भी रख दिया, खाओ। अब ठाकुर जी खाते नहीं। 3 दिन हो गया, अब बेचारा गोपाल भूख से छटपट हो रहा है। अब छोटा सा बालक, 10-11 साल का बालक आया, गुस्सा, बोला आप ऐसे नहीं खाओगे लगता है। हाँ, हम भी जब गुरुजी का कोई आज्ञा पालन ठीक से ना कर पाए तो गुरुजी डंडा उठाते हैं, मुझे लगता है आपको भी वही चाहिए। निकाला एक लठिया, बोला खाओगे या दूध सर पर एक। राम जी प्रकट हो गए, बोला नहीं 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 मैं खाता हूँ। अब राम जी प्रकट हुए तो लक्ष्मण जी सीता मैया भी आ गए, बोला नहीं नहीं मारना मत, मैं आ रहा हूँ। अब साथ में हनुमान जी आ गए,
भोले बाबा तुम आओगे तेरा शिवलिंग, ना 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 मैं आ रहा हूँ प्रभु। भोले बाबा प्रकट हो गए। अब सोचो हनुमान जी, भोले बाबा, सीता मैया, राम जी जब भोजन करेंगे, हाँ सारे, अब ये कन्हैया हमारे, बोले कन्हैया तू ज्यादा लगते, अरे नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ भाई, तो काहे लठ मत उठाना। अब कन्हैया खड़े हो गए तो सारे देवी देवता खड़े हो गए, सब भोजन करने लगे। अब भोजन जब इतने लोग भोजन करेंगे तो भोजन कम पड़ गया, फिर से बनाया, फिर खाओ। इस तरह से दुकान से राशन पे राशन आता गया, ठाकुर जी भोग लगाते गए। अब गोपाल बड़ा खुश, 7 दिन राशन का 20,000 रुपया राशन हो गया। अब गुरुजी आए एक हफ्ता के बाद में, जैसे ही रास्ते से आ रहे थे वो राशन का दुकान वाले ने बोला, अरे महाराज रुको रुको, आपके शिष्य तो 20,000 का राशन ले गया। बोला ऐसे कैसे भाई, एक बच्चा 10-11 साल का 2-4 रोटी खाएगा, वो 20,000 का राशन करा क्या। और गोपाल जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ गोपाल आए तो बोला गोपाल, हाँ बोला गोपाल बेटा तुमने इतना सारा राशन को लेकर आए क्या करे। बोला गुरुजी क्या कहते हो, आपने कहा नहीं था कि भोग लगाकर खाना, और कहते हो राशन का क्या किया। गुरुजी को समझ नहीं पाए। बोला भोग लगाकर खाना मतलब, बोला गुरुजी देखो आपने कहा था भोग लगाकर खाना, अब मैं क्या करूं, सब खाते गए तो राशन नहीं लाऊंगा क्या, तो कैसे भोग लगाऊंगा। गुरुजी चक्कर में पड़ गए। अब गुरुजी को क्या मालूम कि सही में ठाकुर जाके खा गए। बोला कि क्या रोज भगवान हुआ, हाँ हनुमान जी, सीता मैया, राम जी, लक्ष्मण जी सब आके खाते। गुरुजी ने बोला गोपाल जो है ना ये जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। गुरुजी का बुद्धि काम नहीं कर रहा। गुरुजी ने कहा गोपाल मुझे भी दर्शन करा सकते हो। तो हाँ गुरुजी अब दोपहर भोग लगाऊंगा, देखना कैसे भोग खाते सो। अब गोपाल अपने नन्हे नन्हे हाथों से दाल रोटी सब्जी जो भोग बनाना था सारा 56 भोग बनाए, ठाकुर जी के सामने रख दिए, पर्दा लगाए, फिर पर्दा हटाए, नहीं आए। बोले गुरुजी ने कहा कहाँ खाए। बोले गुरुजी ऐसे नहीं खाते ये। बोले कैसे खाते, देखो अब कैसे खाएंगे। निकाला लट, बोले प्रभु जड़ू या खाओगे, साथ साथ प्रकट होकर खाने लगे। गोपाल को दिख रहा है ठाकुर जी भोजन कर रहे, लेकिन गुरुजी को नहीं दिख रहा। लेकिन दिख रहा है इतना कि थाली से रोटी खत्म होते जा रही है। देखो निर्मल, थाली से रोटी खत्म होते जा रही दिख रही है। गुरुजी ने गोपाल से कहा गोपाल एक बार कहो ना प्रभु से कि हमें भी दर्शन दे। राम जी मेरे गुरुजी खड़े, चलो दर्शन दो। हाँ लट उठाओ, अरे देता हूं भाई देता। देखो ये होती है निर्मलता, इसकी अभाव है हमें। अभी हम कुटिल हो गए। अभी हम लोगों को विश्वास, हमको क्या लगता है मूर्ति खड़ी है, मूर्ति थोड़ी ना है। हम लोगों को मूर्ति दिखती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हाँ द्वारिका में वही द्वारिकाधीश है जिसके मुख पर मीराबाई प्रवेश कर गए। लेकिन हजारों बार हम लोग जाते, क्या देख कर आते, हाँ मूर्ति है बस। भाव भाव, किसी मूर्ति में या किसी व्यक्ति में कोई भगवान नहीं होता, भाव में भगवान है। भाव, तुम जैसा भाव बनाओगे। हम लोग को तो ऐसी स्थिति में आज खड़े हैं, अगर भगवान आ जाए ना तो भगवान को भी भगवान नहीं मान पाएंगे। क्या लगेगा एक नौटंकी बाज को आ गया। दुर्योधन का क्या स्थिति था, स्वयं श्री कृष्ण खड़े उसके सामने में विश्व रूप दिखा रहे, बोलते एक कृष्ण तेरा जैसे नौटंकीबाज जादूगर मेरे आस महल में भी बहुत सारे घूम रहे हैं। उसको विश्व रूप भी नाटक लग रहा है। यही स्थिति में हम सब खड़े। आज हमको भगवान भी भगवान नहीं लगेंगे, और जो संत होते हैं वो साधारण इंसान में भी भगवान को देख लेते हैं। एक बात बताऊं, एक संत हुए एकनाथ जी। हाँ एकनाथ जी का नाम सुने हैं आप लोगों ने। हाँ संत एकनाथ एक बार एक पेड़ के नीचे रोज लघु दीर्घ संख्या के लिए जाते थे, पैखाना के लिए, लैट्रिन के लिए। हाँ तो रोज क्या करते थे, वो पेड़ से जो थोड़ा सा पानी बचता था वो पेड़ में डाल देते थे। वो पेड़ में एक बहुत बड़ा ब्रह्म राक्षस रहता था। ये सच्ची घटना है संतों की।
ब्रह्म राक्षस रहता था एकनाथ उस पेड़ में। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, एकनाथ जी उसको भाव में थे, आज ब्रह्म राक्षस आके एकनाथ जी के सामने में खड़े हो गया, ओ प्रविशाल करके। लेकिन एकनाथ जी को क्या दिख रहा पता है? बोला मेरे लंबक नाथ आ गए, मेरे लंबक नाथ आ गए, किसी से नाचने लगे। वो ब्रह्म राक्षस में, उस ब्रह्म राक्षस में वो ब्रह्मा भगवान प्रकट हो गए। ये है भाव, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। पूरा आध्यात्म केवल भाव के ऊपर टिका हुआ है, केवल भाव। भाव के बस में है भगवान, भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब बीरा। भाव हो तो पाषाणों में प्रगट भये भगवान, भाव के बस में है भगवान।